तो शक्ति की भक्ति का आज दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है। आज मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता के जयकारों के साथ तमाम मंदिर गुंजायमान हो रहे हैं। सुबह से ही तमाम भक्त मां की पूजा आराधना के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन माता का स्वरूप आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना आज के दिन की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी, यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाले, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को ही हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। मां की पूजा आराधना करने से भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां की आराधना से जीवन में आपके निर्णय लेने की क्षमता आती है, सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्र की दूसरी देवी, जिन्हें तपस्या और संयम का भी प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा का महत्व काफी गहराई से ही समझा जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी जिन्होंने कठोर तपस्या की, कठिन तप किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो जो भी भक्त आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूरी पूजा विधि विधान से करता है, उनकी पूजा से साधक के अंदर तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। घर में सुख शांति आती है। ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से भी भक्तों को मुक्ति मिलती है। तो आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माता का स्वरूप बेहद शांत है, साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ है मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। और कहा जाता है कि इनका शरीर गोरा यानी कि उज्जवल और काफी तेजस्वी है। चेहरा अत्यंत शांत और सरल है, जिससे तपस्या की आभा झलकती है। तो माता के जयकारों के साथ आज दूसरे दिन भी जय माता दी की गूंज तमाम दरबार में दिखाई दे रही है। सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। दामिनी बंजारे इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। दामिनी, आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा आराधना की जा रही है और आज बताइए रायपुर के किस दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं? मां का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार आज किया गया है, भक्त किस तरह से पूजा आराधना कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और सबसे पहले तो हम अपने भक्तों को जो है माता रानी के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस प्रकार से माता रानी जो है यहाँ पर एक तरह से सज्जा जो है उनकी कराई गई है और आपको तस्वीर में दिखा दूँ। आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है उनका श्रृंगार आज किया गया है। ब्रह्मचारिणी की पूजा आज जो होती है वो बेहद ही खास होती है, तप की ये देवी मानी जाती है और ऐसे में जो लोग जो महिला है जो भी तप करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जो है आने वाले समय में मांग पूरी होती। सर, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, कैसा मंदिरों में जो है एक तरह से खास तस्वीर? आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप की पूजन आराधना होना है और आज प्रातःकाल माता जी का श्रृंगार करके अभी 6 बजे आरती हुई है प्रातःकालीन और सवेरे से भक्त अपनी आस्था के अनुसार आ रहे हैं, क्योंकि तप की देवी भी ब्रह्मचारिणी देवी को कहा जाता है और ब्रह्मचारिणी देवी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, इसीलिए आज तक सवेरे 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है और क्रम से सभी का आना जाना लगा है। अगर बात करते हैं आज की, तो इस मंदिर की क्या खास इतिहास रहा है और किस प्रकार से लोगों का इस मंदिर से जुड़ा है? ये इतिहास पुराने बुजुर्गों के जो सुनने में आए हैं कि नागा साधुओं द्वारा माता जी के यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई थी, तब किया गया था इस स्थान पर और एक सिद्ध स्थान है। यहाँ का भक्त दूर दूर तक के फैले हुए हैं, सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई है। देश विदेश में भी यहाँ के जो भक्त जाकर रहते हैं उनकी भी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई है और इन नवरात्र के दिनों में तो विशेष रूप से जो बाहर भी रहते हैं वो भक्त विशेष माता जी के दर्शन के लिए यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ पर ज्योति कलश की बात करते हैं, कितने हजार ज्योति कलश जलाए गए हैं और क्या विदेश या अन्य राज्यों से भी यहाँ पे ज्योति कलश जलाए? हाँ, यहाँ घृत की भी ज्योति प्रज्वलित है और लगभग 4000 के आसपास ज्योति कलश प्रज्वलित है। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है और भी तस्वीर में आपको दिखा दूं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त है, सर आप भी आए हुए थे दर्शन के लिए, कैसा मंदिर से जुड़ा रहा है और नवरात्र का पर्व कितना खास? मंदिर तो बहुत, कहीं पर भी कोई भी मंदिर बहुत अच्छे से सजाया जाता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम बचपन से आ रहे हैं तो यहाँ आने के बाद तो अलग ही हर किसी को महसूस होता है।
देखिए आपने खुद भी इनसे सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। एक तस्वीर आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि दूसरा हिस्सा है ये, और यहाँ पर आपको ज्योति कलश के जो दर्शन है वो हम कराएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचे और ज्योति कलश यहाँ पे स्थापित की गई है। और सबसे पहले मैं आपको ज्योति कलश की तस्वीर दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि काफी खूबसूरत तरीके से जो है ज्योति कलश स्थापित किया। भैया आप ही लोग देखते हैं क्या? कैसे कितना लगाया? 101 अभी जैसे रख रखाव और कैसे करते हो? ये तार हुमन होते ना, हुमन पंडित लोग बैठते हैं, पंडित है। तो जैसे भी अगर ज्योति कलश ला रख रखाव की बात करते हैं तो कैसे सेवा होते है ज्योति कलश के, ताकि वो बुझे मत, है ना, और माता की जो मनोकामना के लिए ज्योति कलश जलाए तो हाँ पूरा हो जाते ना। हम दिन भर 24 घंटा जागते ना। रात भर ही था। हाँ रात भर दिन भर रात भर रहता पूरा ड्यूटी करता नीचे बाहर से आहन आओ बहुत। ये उन लोगों से भी भी जानेंगे। दामिनी माँ की भक्ति ही है, माँ की आराधना ही है। 24 घंटे के लिए अखंड ज्योति कलश यहाँ पर जलाए गए हैं और ये माँ की आराधना ही की जा रही है। तमाम भक्त आपके पीछे देख पा रही हूँ मैं, दामिनी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद माँ की ये तस्वीर हम तक पहुँचाने के लिए और माँ के दर्शनों के लिए।